राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूली नहीं। दुर्लभ कौन सा शरीर है? इसके उत्तर में आया ये मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। महाराज जी राम राम। राम राम। मनुष्य में ऐसी क्या विशेषता है कि इतना दुर्लभ बताया है? बोले इसमें विवेक की महिमा है। ये मनुष्य विवेक का आदर करे तो ये सत्य है, ये असत्य है, ये असार है, ये सार है, ये ग्रहण है, ये त्याग करने योग्य है। तो जो अलग अलग जो ज्ञान होता है ना, उसका इस मनुष्य शरीर में विशेष है। ये हर एक मनुष्य में है, हर एक मनुष्य समझ सकता है। गाय है, गोबर पवित्र है, गाय विशेष है, गोमूत्र पवित्र है, परंतु समझ नहीं सकते। जहाँ बैठे वो जगह पवित्र, गोबर गोमूत्र, पर आप समझा नहीं सकते। समझने की शक्ति है मनुष्य शरीर में है। ये शक्ति मनुष्य में मुख्य है। मनुष्य शरीर कब सार्थक होगा? हमारा मनुष्य शरीर कब सार्थक होगा? जब हम विवेक के द्वारा समझ लें और फिर काम में लाना, समझ करके फिर काम में लाना। ये क्या समझ लें? ये देखो, ये शरीर हमारा ऐसा नहीं था और ऐसा रहेगा नहीं, और ये मिला है। और ये भी समझ लें कि यह मान लें छात्रों की कि भैया हमें बहुत दुर्लभ मिला है, बहुत भटकने के बाद में मिला है, कहाँ कहाँ गए हैं, और इसका अवसर मिला है, बहुत मौका बहुत विशेष मिला है भाई। और फिर यहाँ अरे हमने कल्याण नहीं किया तो फिर आगे परिणाम भी देखना जरूरी है। परिणाम क्या होगा? कैसे हम देखते हैं इन बंदरों को आपस में झगड़ते हैं, बड़ी कलह होती है इनके आपस में। अब जहाँ जाएंगे वहाँ कलह ही कलह होगी। जहाँ जाएंगे वहाँ बस भागना दौड़ना भटकना। हमारे सामने 84 लाख योनियां है, भूत प्रेत की योनि है, और जाने जाने कितनी दुख योनियां है, कितनी कष्ट है। मनुष्य शरीर में ही कोई मतलब सुख नहीं है, तो वो दुर्लभ बताया है। विवेकशील भी हम सब सुविधा भी कर लेते हैं, तो फिर भी हम दुख है जो पीछा नहीं छूटता है। प्रतिकूलताएं कितनी आती है मनुष्य के शरीर में भी, मनुष्य के जीवन में भी। अब समझिए जब तो देखिए फिर क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन साथ देगा? अभी देखिए कितने तो दिन की बात है, अब थोड़े दिनों बाद में यहाँ से जाना ही है। लगता है कि ये इतने वर्ष अब थोड़े और जिएंगे और जी भी लेंगे। अगर जी भी लेंगे तो क्या है, वो तो दिन आ ही जाएगा। सोमवार मंगलवार बुधवार तो आ ही जाता है, तारीख भी आ ही जाती है। देखते देखते दीपावली होली आ ही जाती है, हमारा दिन भी आ जाएगा। वो फिर कौन है हमारे साथ में? कौन हमारा साथ देगा? और अगर खाना पीना सोना आराम भोगना तो ये तो वहीं मिल जाएंगे। खाना है, पीना है, सोना है, नींद लेना तो वहीं हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसी तरह से खाना पीना ही में उसी में लगे रहे तो फिर हम तो पशु से भी नीचे हैं। अगर मनुष्य शरीर हमें मिला है और कोई आदमी ऊंची जगह से कोई नीचे गिरता है तो चोट ज्यादा लगती है। अब मनुष्य शरीर में हम अगर पतन की तरफ चले तो हमारे कितनी चोट लगेगी। जो पृथ्वी पर पड़ा है तो उसके चोट नहीं लगती है। तो पशु पक्षी है वो तो पृथ्वी पर पड़े हैं, उनको पाप पुण्य नहीं लगते हैं। ऊंचा होकर के जो विवेक का निरादर करता है, नहीं सोचता है अपने भविष्य के, अपने जीवन के बारे में, पशुओं से भी गया बीता है। तो लोभ में, क्रोध में, काम में, इनमें फंसा
अगर पशुओं की तरह ही है तो वह क्या है, कोई बड़ी बात है क्या? खाना पीना सोना तो सब जगह होता है। तो ये ऊंचा मनुष्य शरीर है, ये गिरता है तो चोट लगेगी भाई, सच्ची बात है, समझ लेना। सहन नहीं होगी वो चोट और पीड़ा सहन नहीं होगी। भगवान ने दिया है ये बहुत कीमती चीज। इस बात से मनुष्य को चाहिए कि विवेक को काम मिले। लोक और परलोक बनने के बाद में भी अपनी अच्छी जगह पहुंच जाए, सदबुद्धि में पहुंच जाए, इसकी प्रशंसा है, सदगति हो जाए बस। अगर ये सदगति में नहीं पहुंचा तो फिर इसका विवेक क्या हुआ, क्या फायदा हुआ विवेक देने का? भगवान ने विवेक का दुरुपयोग करके एटम बम बना लिया, क्या फायदा हुआ? कितने आदमी मरेंगे? तो विवेक को काम में ले तो जैसे घर में अनाज पड़ा है और कहता है कि मैं भूखा मर रहा हूँ रे, अरे तेरे घर में अब पड़ा है, सामने जल पड़ा है, भले प्यासा मर रहा हूँ रे, रात भर ठंड लगी, कपड़ा पड़ा रहा, ठंड में मरता रहा, अरे ठंड मर रहा हूँ रे, पास में पड़ा है कपड़ा, सिया मरे। ऐसे पशु पक्षियों के पास में बहुत सारे मकान है, बहुत सारे हैं, बीतते रहते हैं, अरे ऐसे नहीं कि वहां चला जाए, कहीं जगह तो बहुत है, बच ले, नहीं बच सकते। काम ही नहीं करती बुद्धि, वैसी हो जाएगी हमारी, दुरुपयोग करने से वैसी बुद्धि हो जाएगी। वर्षा हो रही है, बड़ी ओले गिर रहे हैं, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, और मकान है सामने, उसमें जगह है वहां बैठने की, वो इतना विवेक नहीं है कि वहां जाके बैठ जाओ। बोलो, ऐसे विवेक अपने पास में है और दुख पावे और दुर्गति को प्राप्त हुए तो हमारे लिए तो शर्म की बात है। मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर पाकर भी जो चीज नहीं समझा तो फिर क्या बड़ा बड़ा उलाहना मिलेगा हमको, बड़ा उलाहना मिलेगा, बड़ा अपमान होगा, बड़ी हमारी भी ग्लानी होगी आपस में, भीतर में है ना, ग्लानी होगी अंदर में। ऐसी तेरे को शक्ति दी, ऐसा तुझे बुद्धि दी, ऐसा विवेक दिया, ऐसी जगह दी, और हमारे पर तो विशेष भगवान ने कृपा की है, ऐसी सत्संग मिल गई, ऐसा देश मिल गया भारत देश, इतनी जागृति आ गई एकदम से, एकदम चेतना दिला दी महाराज जी ने। फिर भी ऐसा करते हैं तो फिर भी विवेक को काम में लेना चाहिए हमको। तो विचार करते हैं कि जीते जी हमने कर लिया, धन कर लिया, मकान बना लिया, इतना तो पशु पक्षी भी करते हैं, तो वो अपने हिसाब का मकान बना लेते हैं। तुम्हारे में उसमें क्या विशेषता हुई? हाँ, अपना कल्याण कर ले, अपना कल्याण कर ले, तो ये बात बड़ी है भाई, ये बड़ी ऊंची चीज है। उसका विचार करके प्रयत्न कर ले, मौका है भाई, यहाँ मौका है, यहाँ मौका मिला हम लोगों को, बहुत बढ़िया मौका मिला है। हम तो सत्संग करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमारे में एक शक्ति है, और कितने दिन रहेगी पढ़ने की शक्ति? अरे परलोक तक विचार करने की शक्ति है हमारे में, इतना विचार करने की शक्ति है। ऐसा होकर भी दुर्गति में जाए तो बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि उसमें पशु पक्षी अगर सिंह गाय को मारता है, खाता है उसको मार करके, तो उसको पाप नहीं लगता। किसी भी मारता है जीव को, पाप नहीं लगता। ये भोगियों नहीं कहते हैं उसको, वो भोगता है, सब अपने अपने कर्मों के फल भुगता रहे हैं, भोग रहे हैं, और उनका जितना तकलीफ होती है उन जीवों को, उतना ही उनके लाभ होता है। किसी को मार करके कोई खा रहा है तो उसका तो पापों का क्षय हो रहा है, और मनुष्य ऐसा पाप करता है तो बड़ा भारी पाप लगता है। मनुष्य पाप करता है तो जो जो जैसे जैसे पाप करता है, जिस जिस स्तर में, बड़ा भारी पाप लगता है। लिखा है 60 राह, और इसका उल्टा करो तो बसु
साक्षरा का उल्टा करो, साक्षरा, राक्षसा, राक्षसा अंधा हो गया तो राक्षस हो गया। तो एक ऐसी तत्व की विचार न करके उल्टा चले तो राक्षस हो गया, महान दुर्गति में जाएगा। राक्षसा नहीं, रक्षा, रक्षा का, रक्षा के लिए है मनुष्य शरीर। अच्छा बताएं, जितने प्राणी है ना संसार में, जितने प्राणी है, जंगल में है, कोई कहीं है, सबकी रक्षा के लिए मनुष्य को बनाया है। ये मनुष्य को इतनी ये दिया है। राम राम महाराज जी, एक साथ रहा समझ में नहीं आ, मेरे थोड़ा समझा दो एक बार। साक्षरा समझदार, साक्षरा पढ़ा लिखा, जानकार, विवेकवान, समझदार, उसको कहते हैं साक्षरा। अगर ये साक्षरा, अगर इसमें ये लिखा है ये पशुओं की तरह पाप में लगा है तो ये राक्षस हो गया, राक्षसा। इसका साक्षरा, लास्ट वाला अक्षर रा, बीच वाला छह और सा, राक्षसा। लिख करके देखना, समझ में आ जाएगी। पहले साक्षरा आया, नारायण नारायण। साक्षरा नहीं लिखना है तो राक्षसा लिख के देख लेना, तो उसका उल्टा कर देना, समझ में आ जाएगी। देखिए भाई, मनुष्य को अपने बनावा, जैसे जेल में है कोई, जेलर होता है, एक जेली होते हैं। तो जेलियों के लिए जेलर होता है, तो नौकर होता है वो जेलियों का। जेल में जो सजा भोग रहे हैं उन क्या नौकर है वो, जो सजा भोग रहे हैं उनकी व्यवस्था में, उनके खाने पीने का, रहने का उनका इंतजाम करता है। तो जेलियों के लिए अफसर है, अफसर के लिए जेली नहीं है। तो हम लोग मनुष्य है ना, तो हम सब के प्रबंध करने के लिए हैं। पशु पक्षियों के, कोई पशु के पक्षियों के किसी के भी तकलीफ ना हो, वनस्पतियों को कोई तकलीफ ना हो, सब सुरक्षित रहें, इतनी शक्ति दे करके भेजा है भगवान ने। पहले शिकार करते थे ना राजा लोग, तो वो गांव वालों की सुरक्षा के लिए करते थे। हिंसक पशु है, वो पालतू पशु को मारते थे, तो उनकी रक्षा करने के लिए वो शिकार करते थे। तो उनकी रक्षा, सबकी रक्षा करने के लिए हम लोग हैं, मनुष्य हैं, ठीक प्रबंध करें। तो अफसरों के लिए जेली है ये नहीं है, उनके काम में ले लें। मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं, चाहे भूत प्रेत, तो उनको भी हमारे को देना है। उनको भी नरकेशु, यातनासु, समस्येसु, ये बांधवा, अन्य जन्म नहीं बांधवा आता है ना तर्पण में, तो उनको भी दिया जाता है। उनको भी तिल और गंगा जल दिया जाता है भूत प्रेतों के लिए। जिनको वांछित है, जिनकी इच्छा है, उनको दिया जाता है। तो भूत प्रेतों को भी देने की व्यवस्था है। समुद्र को भी जल देता है मनुष्य, गंगा जल को गंगा जी को भी जल देता है, भगवान को भी देता है, देने के लिए दिया है मनुष्य को। मनुष्य प्रबंध कर सकता है, जीव अपना प्रबंध नहीं कर सकते। उन जीवों को खुद को प्रबंध कर सकता है ना, दूसरों के लिए भी नहीं कर सकता। आप पेड़ से फल ले सकते हो, पर पेड़ चला करके अपनों को नहीं देगा कि फल ले लो। मनुष्य में विवेक शक्ति विशेष है, ये बल है, योग्यता है, बुद्धि है, ये सब की दूसरों के हित के लिए है। मनुष्य शरीर में 2 बातें खास है, एक तो भगवान को याद करना और एक दूसरों की सेवा करना। एक तो अपना स्वार्थ करना है ना, अभिमान करते हैं हम लोग, मान बढ़ाई आदि की, इसमें उलझ जाते हैं। ये भटकना है, मनुष्य का काम नहीं है। ये मान बढ़ाई है दूसरों का काम। अपना काम तो भगवत भजन करना है और सेवा करना है। 2 खास काम है। मनुष्य ये सोच सकता है, हम सोच सकते हैं, पशु पक्षी वृक्ष आदि सोच नहीं सकते, भूत प्रेत पिशाच आदि सोच नहीं सकते। वो तो अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं बेचारे, वो तो लाचार हैं।
बड़े दयनीय है, बड़ी पीड़ा में है वो। जब आप सोचिए कि उनका जब विवेक ही काम नहीं करता है, बुद्धि भी काम नहीं करती है, और उनकी वैसा ही लेने का मतलब है कि आदत उनकी वैसी पड़ी हुई है, तो बताइए कितने दुख पाते हैं बेचारे। कह नहीं सकते, कह नहीं सकते, पर दुख कितना भोगते हैं। और देवता भी इन्हें शक्ति नहीं है सेवा करने की, भगवान को याद करने की शक्ति नहीं है। वो भी अपनी ड्यूटी बजाते हैं। वायु देवता है, श्वास दे करके, हवा दे करके, जल देवता है, वरुण देवता है, प्यास शांत करता है, तो ड्यूटी देते हैं अपनी। उनके हृदय में कल्याण कर दे विशेषता से ये नहीं है, उनका अधिकार भी नहीं है, और उनकी जिम्मेवारी भी नहीं है। मनुष्य पर जिम्मेवारी है दूसरों के हित करने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए। दो मनुष्य बातों की खास है, ये दोनों ही करता है तो मनुष्यपना सिद्ध नहीं होता है। तो घर में रहते हुए जो बहनें हैं उनके लिए कह रहे हैं कि उनको चाहिए कि ठीक तरह से अपने सबकी सेवा करे। बहनें, एक एक बहन के भीतर में एक ऐसा भाव आना चाहिए कि मैं सबको आराम दूं, सबको सुख पहुंचाऊं। एक ऐसा भीतर में एक मतलब, फिर देखो आप, फिर आराम ही आप से आप आराम हो जाए। देखो फिर औरों को दूं, औरों को दूं, औरों को चीज दूं, इससे चीज बढ़ जाएगी, और मैं ले इससे घट जाएगी। आप समझिए कहीं 100 आदमियों को भोजन का प्रबंध है स्टेशन पर, 100 आदमी, अब सबको ही भूख लगी है, सब लोग कहेंगे हमारे स्टेशन पर भोजन आने वाला है, और सब लोगों का मन में आ जाएगी मैं ले लूं, मैं ले लूं, मेरे को ज्यादा मिल जाए। तो वो क्या हुआ कि 5, 7, 8, 10 आदमी भूखे रह जाएंगे, और हमारे मन में आएगी नहीं सब पहले उनको सबको मिल जाए, सबको मिल जाए, सबको मिल जाए, तो फिर और 5, 7 आदमी भोजन कर सकते हैं कि भाई हमारे 5 रोटी, 5 रोटी सबके हिसाब से 500 रोटी लाए, 500 रोटी लाए, 5 रोटी। और किसी ने कहा भाई अरे भाई 4 रोटी ले लेते हैं, ये कोई किसी के कम न रह जाए, हमारे पेट भर जाएगा 4 रोटी से। तो कहने का मतलब है कि 5, 7 आदमी, 10 आदमी और जिम सकते हैं। और खाऊं मैं खाऊं तो ज्यादा ले लिया, अब फिर बहुत कम हो गया। ऐसे ही घर में खाऊं खाऊं करता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता किसी को। जो आराम में रहता है, पेटू और सत्तू है, तो काम घर का करता नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगता किसी को। सेवा करने वाला सबको अच्छा लगता है, और सेवा कोई क्रिया नहीं है, सेवा भाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब निरोग स्वस्थ हो जाएं, किसी के दुख न हो, आनंद ही रहे, सब मंगल ही मंगल होता रहे, ये भाव असीम है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो, वो सेवा असीम नहीं है, सीमित है। और संपूर्ण प्राणियों का हित हो जाए तो कल्याण हो जाए। पर हित पशु जिनके मन माही, जिन कह दे के दुर्लभ को सुनाई, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। नीचापना पीड़ा देना है, आजकल मार करके खा जाते हैं, नाश कर देना। अरे भाई नहीं, पर हित बस जिनके मन माई, जिन कह दे के दुर्लभ को सुनाई। सब सुखी हो जाएं, कोई दुखी न रहे, ऐसा भाव हो तो मनुष्यता है। और भगवान को याद करना, यहाँ ठहरना नहीं है, यहाँ से जाना है। और यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं, तो किस लिए इकट्ठे हुए हैं हम लोग? ये चर्चा करते हैं तो किस लिए करते हैं? सत्संग करने के लिए करते हैं, यहाँ रहने के लिए नहीं है, यहाँ कब्जा करने के लिए नहीं आए हैं। ऐसे घरों में आप आए तो आप अच्छा विवाह कर, कोई घर में हमारे आता है तो कोई या तो विवाह करके आ जाती है कोई, और या फिर हमारे कोई जन्म के आ जाता है। तो आए हैं सो जाएंगे, संयोगा वियोगांत, आया था तो जाएगा।
जिनका संयोग है उनका वियोग होगा ही। यहाँ आए हैं तो अच्छा काम करके जाओ। अरे भैया अच्छा काम करके जाओ, सत्संग करो, भजन करो, खाओ खर्चो, बड़पण बांटो, सुकृत होवे तो हाथे, दिया बिना न जातो दिखे, सोनो रूपो साथे। अर्थ क्या हुआ? खाओ, कमाओ, कमाओ और कमाओ, खर्चो अच्छे काम में, बड़पण में बांटो। और आपका अगर पुण्य किया है तो हाथों से देते रहो, सुकृत होवे तो हाथे सुपुण्य करो। दिया बिना ने जातो सीधे, हाथ से नहीं दिया है ना तो ये सोना रूपा साथ नहीं जाएगा, ये धन साथ नहीं जाएगा। साथ रहने वाला धन है ये, अपना निर्वाह भी कर लो। ये आराम लेने के लिए नहीं है, आराम देने के लिए है। पुराने जमाने में एक पहले ओढ़ावनी बोलते थे उसको, ओढ़ावनी, वो ओढ़ाने ओढ़ाने में समाप्त हो जाती थी। आजकल दुसाला ओढ़ाते हैं, तो दुसाला ओढ़ाते हैं, ओढ़ने ओढ़ने के लिए होता है, अपने ओढ़ने के लिए नहीं होता है, उड़ाने के लिए होता है। ऐसे आराम है, ये सुख है लेने के लिए नहीं है, ये आदर लेने के लिए नहीं है, महिमा दूसरों के लिए है। तो भाई सब बात वास्तव में यही है। वस्तु है, व्यक्ति है, विद्या है, अधिकार है, बल है, योग्य बुद्धि सब मिला है, हित करने के लिए मिला है, योग्यता भोगने के लिए नहीं मिली है। ये सब का प्रबंध करने के लिए है, ये सबको सुख पहुंचाने के लिए है, सबका हित करने के लिए मिली है, सबकी सेवा करने के लिए मिली है। सब और उनकी सेवा के लिए सेवा है, सबको सुख पहुंचा करके यहाँ ले लो, असली धन इकट्ठा कर लो, साथ जाएगा। अपना सब साथ रखो, अच्छी चीजें ले, सेवा करके सबको। अरे ऋषि मुनियों की सेवा कर सकते हैं आप, भूत प्रेत की सेवा कर सकते हैं, अरे भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान को सुख पहुंचा सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान के भक्त बन सकते हैं, भगवान के भी भगत बन सकते हैं। भक्त होता है वो भगवान का भक्त होता है, वो भक्त का, भगवान भी भक्त का भक्त होता है। सोचिए, भगवान भी भगत का भगत होता है। हूँ दासन को दास, भगवान वशीभूत हो जाते हैं, भक्तों के बस में होते आए, भगवान बस में होते आए। इतना बड़ा हो जाए कि ये भगवान को भगत हो जाए, इतना बड़ा हो सकते हैं। ऐसी शक्ति हर एक मनुष्य में है, सब में है ये। अर्जुन से कहता है तू मेरा इष्ट है, इष्टोसी में दृढ़ व्यक्ति। तो ये इतना नीचा पशु पक्षियों से भी खराब आचरण करके लग गया, गलत आचरण करने लग गया। तो गलत कैसे लगे? ये गंदी चीजों का संग कर लिया हमने, गंदे व्यक्तियों का, गंदे आचरण वालों का है इनका। आजकल तो वह क्या बताएं, कैसे कैसे गंदे गंदे, मतलब सीमा ही नहीं रही है कोई चीज की, हद हो गई है, हद पार कर गई है। ऐसे गंदे गंदे चलचित्र कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आविष्कार हो गए हैं। बलु भर बास नरक करता था, दुष्ट संग जनी दे विधाता। पापों का फल भोगने के लिए तो मनुष्य शरीर तो नरकों में है, नारकीय जीव है। तो मनुष्य अगर पशु पक्षी की तरह तो नीचा ही है। खास आचरण करने वाला है, उनका जो संग करने वाला है, उनका जो संग करता है वो भी नीचा जाता है। भोगियों का संग करता है, भोग में लगे हैं, जो भोग भोगते हैं आराम से, इनसे उनसे उनके संग से भी आदमी मतलब पाप को ही प्राप्त होता है। दुख की तैयारी कर रहे हैं हम, अपने पतन की तैयारी करते हैं, तो अपने पतन से बचना है भाई, मनुष्य का खास काम है। मनुष्य भगवान ने बहुत विलक्षण शक्ति दी है, स्वतंत्रता दी है। ऐसी पशु पक्षियों में स्वतंत्रता नहीं है।
तो मनुष्य में स्वतंत्रता है, वो अपना उद्धार कर सकता है, कल्याण कर सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है, भगवान का भक्त हो सकता है, तत्वज्ञ हो सकता है। तो बड़ी विलक्षणता दी है भगवान ने, बड़ा अधिकार दिया हमको। वो अधिकार हमें और काम के लिए, डेरा जमाने के लिए थोड़ी दिया है, परिवार में घुल मिलने के लिए नहीं दिया है, मकान में, व्यापार में, इनमें करोगे क्या, इनका दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया है। या दुरुपयोग करने से पतन होता है, सदुपयोग करो कल्याण होता है। बीमारी में भी सदुपयोग कर सकते हैं, बीमारी का भी इतनी शक्ति दी है। हमारी कोई निंदा करे तो भी हम अपना कल्याण कर सकते हैं, हमारे को कोई दुख पहुंचाए तो भी हम कल्याण कर सकते हैं। दुख पहुंचाने वाला तो दंड का भागी होता है, पर हमारे पर जो दुख देता है वो हमारा लाभ होता है। इससे हमारे साथ तो अत्याचार होता ही नहीं, हमारे साथ अत्याचार करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वो अरे होता नहीं, हमारा काम बढ़िया होता है, होता हमारा ठीक, करते हैं वे बेठीक, हमारा बेठीक होता ही नहीं है। इस बात से अपना अपराध करता है ना, तो करने वाला अपराधी होता है, पर जिससे ये अपराध हो रहा है वो जो कर रहा है वो विपत्ति में आएगा, वो पाप कर रहा है, वो पाप का भागी होगा। और जिसको वो दुर्व्यवहार कर रहा है, जिसके साथ में पाप आचरण कर रहे हैं, बिना ही कारण सताता है दूसरों को, तो उस सताने वाले का तो पापों का नाश होता है, सताने वालों का तो सताने वाला नया पाप करके बड़ा भारी नुकसान करता है। वो तो पापों से रहित हो रहा है, जितना कष्ट उठा लिया उतना तो उठाना पड़ेगा नहीं। तो इस बात से देखने में आता है कि बीमारी भोग ली, और बीमारी भोगने के बाद में आप महीना 2 महीना बीमार रहे, और जब बीमारी के बाद में उठेंगे ना, तो और पारमार्थिक बातें सुनेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी आपको, आपकी गदगद हो जाएगा। कारण क्या हुआ कि आप बीमारी से उठे हैं तो आपके पवित्र हो गए हैं, तो बड़ा असर पड़ता है भाई स्वास्थ्य। राम राम। हाँ महाराज जी, इससे ये पूछना था कि जैसे भाई तब ये भी कहा ना कि भाई आतताई को देख के तो तुरंत मार देना चाहिए, मतलब अपने को जो हानि पहुंचाने आ रहा है उसको तो तुरंत मार देना चाहिए। और दूसरा ये जो आपने कहा कि भाई महाराज जी ने भी कहा कि भाई बीमारी से उठते हैं या किसी दुख से उठते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, तो हम पवित्र हो गए तो उससे पहले के जो पाप किए हुए हैं और अब आगे नहीं कर रहे हैं तो वो सब पहले वाले समाप्त, बीमारी के बाद या कष्ट के बाद? बीमारी के बाद पूरे समाप्त नहीं होते हैं, बीमारी के बाद में पूरे समाप्त नहीं होते हैं। हाँ, अगर हम ये संकल्प कर लें कि भाई अब हम तो पवित्र हो गए, अब हम पाप नहीं करेंगे, तो आपका जो पवित्र करने के बाद ही पूछना, वही वो संकल्प करने के बाद। हाँ, अगर अब अगर देखिए, जैसे महाराज जी ने कहा कि कोई सेठ जी ने कहा था कि गंगा जी में एक डुबकी लगा ले और अब मैं पाप नहीं करूंगा, सावधान रहूंगा, तो फिर उसकी कल्याण की गारंटी 100% हमारी है, सुनिश्चित कल्याण होगा। बोले पूर्व के पापों का क्या होगा? बोले पूर्व के सारे पाप समाप्त है। मैं आपका प्रश्न विश्वास हो कि भाई गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद पाप समाप्त हो गए, वो इतना पक्का विश्वास यदि ना हो तो? अगर विश्वास ना हो तो जितनी कमी है ना, वो उतना फिर फायदा नहीं होगा। वो विश्वास होना जरूरी है, फायदा नहीं होगा, फिर हम वैसे ही हो जाएंगे, साधारण आदमी की तरह ही हो जाएंगे। तो करना पड़ेगा। नारायण भाई महाराज जी कहना चाहते हैं कि पूर्ण विश्वास नहीं होगा तो पूर्ण पाप नष्ट नहीं होंगे, रह जाएंगे जितना विश्वास में कमी होगी। तो नारायण अब तो बात सही है कि देखिए कि एक दिन आज नहीं करेंगे तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के बाद में एक बात तो स्वीकार यही करनी पड़ेगी, यहीं पे आना पड़ेगा, और फिर यहीं पे आना पड़ेगा। तो अब यहीं पे अभी कर ले स्वीकार, क्यों इतना फोड़ा देखें, क्यों तकलीफ देखें? स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मैं विश्वास की कमी देखती हूँ, मतलब वो वैसे पक्का विश्वास का नहीं होता कि हाँ तो भाई और भी एक साधन और है, एक और उपाय है, बढ़िया उपाय है कि भगवान से कहते हैं, आपके साथ ही तो रहते हैं, साथ छोड़ा ही नहीं। हम और आप बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत दूर है, हम लोग बात करते करते ही दूर हो रहे हैं, लेकिन भगवान तो कभी साथ छोड़े ही नहीं।
असली हमारे वही हैं। तो उनसे कोई, वो सर्वसमर्थ है, वो तैयार है, इंतजार भी कर रहे हैं। कल बोल रहे थे महाराज इंतजार कर रहे हैं आपका। उकताते नहीं आप, वो हमारे से उकताते नहीं है। वो हम उकता जाते हैं, हम उनसे भूल जाते हैं, वो हमको नहीं भूलते हैं। वो हमें इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि जैसे कोई माँ होती है ना, तो माँ में कितनी करुणा, दया, प्रेम, बच्चे के प्रति मोह कैसे कैसे रहता है, एकदम ताकती रहती है माँ बच्चे की तरफ। वो तो संसार की माँ है, जो माँ असली माँ है हमारी, वो तो कितनी हमारी तरफ, कितना लालायित है हमारे से मिलने के लिए। भाई जी से कहा भगवान मिलते हैं कि अरे भगवान मिलने के लिए मरे है। महाराज जी ने, भाई जी ने कहा मरे है भगवान अपने वास्ते, नहीं मरता तो अपने इतना मनुष्य शरीर देते ही क्यों? किस तरह से दिया आप सोचो, आप ढंग देखो कि किस तरह से जीव आता है पेट में, किस तरह से बनता है, किस तरह से फिर हमें इस तरह से भगवान ने भारतवर्ष में जन्म दिया, इस तरह से इधर खिंचाव किया, तो कितनी व्यवस्था कर रहे हैं आप सोचो। आप एक एक चीज सोचेंगे ना तो हमारे पता चलेगा कि अरे वाकई में बड़ी लाइन में एक अलग रास्ते पे आए हुए हैं अभी हम। जैसे हम चलते हैं ना, बचपन में माँ के पेट में चलना शुरू हुए थे, तो माँ के पेट से फिर बाहर आए, फिर छोटे बच्चे एकदम कुछ जानते नहीं, चलते 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 हमारा ये रास्ते में कई तरह की बातें हुई, कहाँ पढ़ाई की, कहाँ गए, कौन कहाँ विवाह हुआ, फिर कैसे हुए, कैसे मिले आदमी, कोई गांव शहर में गए, फिर चलते चलते एक ऐसा ये मुकाम आया महाराज जी वाला। ये अभी इस रास्ते पर आए हम लोग। ऐसे हम लोगों को सत्संग मिल रही है, गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं, महाराज जी की चर्चा हो रही है, रात को साधक संजीवनी होती है। तो अब आप समझिए ये ऐसा मौका मिला, ये रास्ता है, दरवाजा मिल गया, अब हम बाहर निकल सकते हैं। ये एक सुना है ना, कहते हैं ना कि किसी दीपावली, हमारी रोज दीपावली हो रही है, कितना आनंद आ रहा है हम लोगों को, कितना आनंद आ रहा है। वो माता जी बोलती है ना कलकत्ता वाली, मेरे को असीम आनंद है, अपार आनंद है, अनंत आनंद। ऐसे ये केवल बातों में आनंद आया है, समझिए जब वो आनंद आएगा तो बोलने ही नहीं सकेंगे हम। तो पारमार्थिक बातें सुनाए, कितनी गदगद हो जाता है, बीमारी से उठ करके बड़े मस्त हो जाते हैं, तो बड़ा असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि पाप भोग उठे, पाप का नाश हो गया, पाप तो भोग लिए, पाप का प्रयासित कर लिया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, दुखों से निर्मल हो गया, छूट गया। तो इसलिए बीमारी से उठने के बाद में हमारे 10, 15, 20 दिन बीमारी हो और फिर हम उठे तो एक आनंद आएगा। राम राम भाई जी, राम 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 राम। मैं टोरंटो में हूँ, राजस्थान जा रही हूँ, ट्रेन में सुन रही हूँ और तो विभोर हो गई मैं तो सुन करके आपका ये प्रवचन भगवान स्वामी जी का। ट्रेन में हूँ मैं, टोरंटो में, राजस्थान जा रही हूँ। अच्छा जी। हाँ हाँ भैया, सुन रही हूँ, इतना आनंद, विभोर हो गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत। आप जो खोले ना अभी, बहुत अच्छा लग रहा, मैं सुन रही हूँ ट्रेन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपकी लगन को आग लग गई है, आपके लगन को धन्यवाद है। हम लोग लाभ नहीं ले रहे हैं जितना आप लाभ ले रहे हैं। नहीं भैया, मैं तो पढ़ी लिखी कुछ नहीं हूँ, रामायण गीता भागवत गीता कुछ नहीं आती है, लेकिन ये जो अंदर जा रहा है, रस आ रहा है, रस क्या आ रहा, ऐसा सुने ही नहीं कभी जिंदगी में, जो मस्त हो गई। तो रस की सुगंध है, रस की सुगंध है, पूरी सुगंध भी नहीं है। जब असली रस आएगा तो बोलने ही नहीं सकेंगे आप। मैं तो जीवित मुक्त हो गई हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा भैया, बहुत अच्छा। ये स्वामी जी साथ में है मेरे। ये महाराज जी से जब कोई ऐसा कहता था ना, तो महाराज जी बहुत प्रसन्न होते थे। हम कल्प वृक्ष के नीचे हैं, हम जैसा हमारे को स्वीकृति होगी ना, आपने जैसी स्वीकृति कर ली वैसे ही आपका जीवन हो जाएगा। जीवन सुधर गया। 15 आदमी के बीच में खाना बनता है भैया, 4 बहू एक में खाना बनता है। बहुत बढ़िया, ये आपका प्रताप है, ये आपका प्रताप, आपका प्रभाव है। ऐसे महापुरुष है ना, स्वामी जी महाराज रहते थे 150 ब्रह्मचारी, महाराज जी जब रहते थे तो 150 ब्रह्मचारी महाराज जी के साथ में रहते थे, और अभी तक महाराज जी का समझिए सत्संग ही चल रहा है यहाँ गीता में भी। तो कितने आदमी आए हुए, तो 100-150 आदमी रोज भोजन करते हैं यहाँ।
अभी महाराज जी नहीं है, और महाराज जी की तलाई महाराज हुई। जी नहीं मत बोलिए, महाराज जी हाँ। जो ये प्रवचन जो आ हाँ। रहा है महाराज जी खुद बोल रहे हैं। हाँ, तो महाराज जी शरीर रूप से नहीं है, हमारे व्यापक रूप से सबके नहीं। साथ में है। नहीं भैया, ये आवाज महाराज जी बोल रहे हैं, आप नहीं है। हाँ, आवाज आप- रूप से है महाराज जी, आवाज नहीं रूप से बोल भी रहे है हैं। और व्यापक रूप से भी है। पर ये महाराज स्वामी जी जी का है, देखो स्वामी प्रभाव जी। देखो, जब थे तब शरीर रूप से थे, तब यहाँ कितना विचार, कितना बड़ा लोग लालायित कहाँ कहाँ से भरा रहता, 7-8 हजार आदमी, और यहाँ महाराज जी के दर्शन के लिए लालायित रहते थे। और अब महाराज जी का वही काम एक पूरी दुनिया में चल रहा है। भारत में क्या, विदेशों में भी जाते हैं साधक लोग महाराज जी की भावों का प्रचार करने के लिए। हम जानते हैं कईयों को जानते हैं हम, जैसे यहाँ सत्संग। हाँ, तड़प रही थी, आग लग गई है अंदर में, आग से लग गई है। बहुत ये बढ़िया। स्वामी जी बोल रहे हैं, आप नहीं है। ये प्रवचन नहीं है, एक एक रस पिया हुआ मोती समुद्र से निकला हुआ है, और इतना मग्न हो गई हूँ। तो भगवान आपका ये भाव है ना, अंतिम समय तक नारायण बनाएगा। नारायण नारायण। ठीक है भाई जी, मैं ट्रेन में हूँ, सुन रही हूँ, आप बोलिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण, आपने बोला ना देश विदेश में सुन रहा है। हाँ, तो अभी हम सत्संग भेजते हैं तो अमेरिका में 87 लोग को जाता है। अच्छा, उसमें वाह वाह वाह, उसमें से 50 लोग तो नीचे देखते हैं। अच्छा अच्छा, अभी 2024 से सत्संग स्वामी जी का 2 मिनट से शुरू किया है, अभी 13 मिनट तक ले जाता हूँ। बहुत और बढ़िया है। 5000 लोगों को सुबह में 5 बजे जाता है। अरे वाह वाह और वाह वाह। उसके वजह से जिसको मिलता है वो अपने परिवार और ग्रुप में भेजते, वो 15,000 लोग हो गए हैं। जय हो जय हो जय हो। 2000 के बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। सत्संग का होता है। एक लंदन में भी जाता है, बहुत बढ़िया, लंदन में एक आदमी है। बहुत अच्छा। ये देखो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। महाराज जी कहते हैं जो भगवत भावों का प्रचार करता है वो परम सेवा करता है दुनिया की, बड़ा भारी, जो हमेशा के लिए कल्याण हो जाए, जन्म मरण मिट जाए, हमेशा के लिए सुखी हो जाए। तो ये सेवा है ना, ये सेवा भूरीदा जना आया भागवत में, बहुत देने वाले हैं वो। तो ये बात बताया कि जो आदमी सुख औरों के लिए है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आपका नंबर मेरे पास है, तो मेरा मिशन जो चलता है स्वामी जी का मिशन, उसके बारे में तो भेज देंगे, तो आप मार्गदर्शन कीजिए और जी जी ज्यादा बताने के लिए। जी जी जी। तो नारायण देखिए नारायण नारायण। सुख भोगने के लिए हम नहीं है, ये शरीर सुख भोगने के लिए बना ही नहीं है। अब ऑपरेशन कराते हैं, नसबंदी कराते हैं, गर्भपात कराते हैं, ये शरीर बनाया ही नहीं ऐसा। अब जगह जगह से शरीर को तो ऑपरेशन करवा लिया, फड़वा लिया, अब सुख कहाँ भोगेगा वो। ऐसा दुर्दशा, ऐसा शरीर भगवान ने बनाया नहीं इसको। सुख भोगने के लिए देव योनि, देवताओं की योनि बनाई है। दुख भोगने के लिए नरक है, वहाँ इतना नरक में एक नरक नारकीय शरीर मिलता है, तो उसको आप कितना ही मतलब तेल में डाल दो, उबलते तेल में, मरेगा नहीं। हमको कोई तेल में डाल देगा, हम तुरंत मर जाएंगे कितनी देर में। उबलते तेल में मेरे को कोई डाल दे तो कितनी देर जीऊंगा मैं, ऐसे ही। लेकिन वहाँ का शरीर यातना में शरीर है, उसको उबलते तेल में डालने पर जब तक उसके पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक उसको, और उसमें भी कृपा करते हैं भगवान, उसमें भी उसको बाहर निकालते हैं और ठंडी हवा लगती है, उसको भी सुख मिलता है। फिर उसको डाल देते हैं, थोड़ा रेस्ट देते हैं बीच में। तो देखिए सुख दुख तो चलता ही रहता है, और हम सुख भोगने के लिए शरीर ऐसा बनाया नहीं हमारे को भगवान ने। हम सुख चाहते हैं ना, सुख मिल जाए। अब आप वो कहते हैं कि भाई आपको आप 15 घंटा सोना है, सो सकते हैं आप। बोले सोने का बहुत अच्छा लगता है, मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, तो सो 24 घंटा सो के दिखाओ, तेरे बाप की हिम्मत है तो। सो ही नहीं सकते हम, 24 घंटा नहीं सो सकते, बताओ उगता जाएंगे। तो सुख भोगने के लिए बनाया ही नहीं भगवान ने। ये बात बताई। हाँ, वो किरण जी, वो जो जानवर बन के जो आप बंदर वाली बात बताते हैं ना, दुख पा रहे हैं। तो मेरे पीर में मेडिकल है भाई लोगों के, तो पास में मिठाई की दुकान है। इतनी दर्दनाक घटना सुनाई उसने कि वो बाहर ही रखते हैं, मिर्ची बड़े कचौरी वगैरह तलते रहते, तो 2 कुत्ते जबरदस्त लड़े, तो लड़ता लड़ता वो ऊपर से तेल के अंदर आके गिर गया वो कुत्ता। और फिर है ना, अब कौन तो उसमें हाथ डाले, कैसे उसको निकाले, तो वो ना उसमें बूंदी इस तरह, और फिर है ना अपने आप ही बाहर आके गिरा, किस तरह से गिरा भगवान जाने, उछल के, और बाहर
फिर भी उसके मतलब उसके प्राण नहीं निकले। 5-10 मिनट तक बाहर आके और वो तड़प के फिर मरा। सबके इतने मन वो खराब हो गए देख के जीवन। दो कीर्तन सुनाने वाला नहीं था क्या कोई? भगवान का कीर्तन सुनाता ना दो जोर से, वो तो बहुत लाभ होता है, कल्याण होता है। बहुत मतलब ऐसा मौका दिखे ना अपने को तो भगवान का कीर्तन सुनाना चाहिए। आज कुछ मेरे को तो एक गाय तड़प रही थी रास्ते में चौराहे पर, तो मैं शर्म छोड़ करके मैं अपनी बढ़ाई तो कर रहा हूँ, समझ बढ़ाई कर रहा हूँ अपने, तो वहाँ मैं बैठ गया और गीता सुनाने लग गया। लोग आते जाते देखते रहे और गीता जब तक वो शरीर शांत नहीं हुआ था, गीता जी का आधा अध्याय होया थे, करीब 9वां या 10वां आया था, उसमें शरीर शांत हुआ। तो ऐसे तड़प रही थी वो, ऐसे टांगों को जोर जोर से पटक रही थी। तो भाई भगवान ने मौका दिया, ऐसे मौके पर अपने को भगवान का कीर्तन भजन सुनाना चाहिए। कॉकरोच नारायण नारायण, देखिए दीदी बोल रही है ना, ये जो हमको रोज मौका मिलता है छोटे छोटे जीव जंतु देखते मरते हुए, अपने उससे परेशानी से रोज मौका मिलता है हमको। राम राम उनको रोज सुना सकते हैं। नारायण 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 है ना, उनको क्या है ना, राम राम तो नहीं सुना पाते हैं, मान लो मन मन में ध्यान देते, लेकिन जैसे गंगा जल लिया और उनके ऊपर छिड़क देते हैं। ये काम तो मैं तो जहाँ तक होता है वहाँ तक करती हूँ कि गंगा जल लिया और उनके ऊपर छिड़क दिया। तो ये तो हम जैसे कॉकरोच तो हमें दिन भर मिलते ही रहते हैं बेचारे, कहीं ना कहीं तड़पते, सुबह उठते हैं तो वो दिखते हैं, तो उनके ऊपर सबसे पहले लेके और गंगा जल छिड़क देना चाहिए। ऐसे कोई जीव जंतु कोई भी ना, परम सेवा की है ना बाबू जी, वो हमेशा पास में ही रखते हैं और एक्स्ट्रा भी रखते हैं, किसी को चाहिए तो उसको भी दे देते हैं। नारायण नारायण। और बस जो आसपास में जहाँ, हाँ बाबू जी आप बोलो। ये गंगा की कोई वो लड़का हुआ था, तो उस समय पार्टी थी, आसाम की बात है। तो हम लोग हमारे वहाँ से कोई 30-40 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी गंगा का ससुराल है। तो हम लोग गए थे, तो इसके जन्मदिन की पार्टी दी थी इसके ससुर जी ने। तो मैंने देखा कि वहाँ पूड़ियाँ निकाल रहे थे, तो एक बड़ी मकड़ी आई, बड़ी सारी मकड़ी थी, होती है ना बड़ी मकड़ी, देखी होगी, वो उस तेल में आके गिरी मेरे सामने देख कर। तो मुझे अभी तक याद है। हम क्या करें बताओ? अब किन को क्या आगे की बात बताने में भी फायदा नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि जीव है ना बड़ा, मेरे को तो अभी तक कैसे ही लग रहा है। तो समझिए कि ये जो आपने गाय की बात बताई, जैसे 10वीं 11वीं तक हुआ और उनके प्राण चले गए, तो आपने मतलब पूरा किया या वहीं छोड़ देते हैं? वहीं छोड़ दिया, फिर क्या करें? पूरा करने के लिए बस इतनी सब्र इतनी कहाँ है, इतनी प्राण जाने तक ही खाना चाहिए, यही पूछ रही थी। हाँ, पूरा कर देना चाहिए, पर इतनी सब्र नहीं। अब देखा कि अब गाय एकदम तड़पनी बंद हो गई, सांस बंद हो गई और एकदम शांत हो गई है। गंगा जल छिड़का और छिड़का सब किया और अब ले गई है। ऐसा मेरा बहुत काम पड़ा है। एक बार जो अभी आशा माता जी कह रही थी, जैसे तो मतलब उनका तो जैसे उनको एक्सपीरियंस है या भाव है, आप कह रहे ना महाराज जी राजी होते थे कि भाई हम कल पीछे, तो मतलब जैसे अंदर भाव नहीं हो तो भी बोल देना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो अंदर भाव बन जाता है, फिर अंदर भाव नहीं है, ये भावना नहीं रखनी चाहिए। राम राम। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, घटना बता रहे थे, वो कुछ कह रहे थे। वो तो घटना कौन सी? अभी आप कुछ बोला था, फिर बात कट गई थी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप ना ये नहीं, इनकी बात पूरी करते हैं। इनकी बात बहुत बढ़िया है, प्रश्न बहुत अच्छा है इनका। ये कह रहे हैं कि अंदर तो भाव है ही नहीं हमारे तो भीतर में ऐसा प्रसन्नता है नहीं जैसे वो माता जी के है, और हम ऐसे ही कहते हैं ऊपर से, और हमारा भाव है नहीं। ये भाव क्यों करें हम, ये हमारा भाव है नहीं, जबरदस्ती भी क्यों करें? अब आप सोचिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, ध्यान से सुनना आप लोग। ये आप सोचिए कि आपको ऐसी महाराज जी वाली बातें कहीं मिली है क्या? कहीं नहीं मिली है तो हम उनकी बात सुनेंगे, जो बात बता देंगे कि वो महात्मा के पास में इससे भी बढ़िया बातें हैं, तो हम महाराज जी को छोड़ देंगे, उनकी बात सुनेंगे। आपको मिली है क्या इतनी बढ़िया बातें? नहीं महाराज जी, नहीं, कहीं सुनने के लिए भी नहीं मिली कहीं, और कोई जन्म में भी नहीं मिली है। सच बता रहा हूँ मैं, अगर कोई जन्म में मिलती तो हमें ऐसे कोरे नहीं रहते। तो आपको हमारे को इस बात की खुशी स्वतः होनी चाहिए
कि इससे बढ़िया और क्या मिलेगा हमें। जैसे उन माता जी की यही खुशी है, यही खुशी है कि इससे बढ़िया और क्या मिलेगी। वो वृद्ध हो गए, इसका मतलब उनकी थोड़ी है कि बुद्धि कमजोर हो गई है। आजकल हम ये देखते हैं कि बूढ़ा आदमी है, 80 वर्ष का है, ये क्या जानेगा, ये क्या समझेगा। अरे वृद्ध हो, जवान आदमी को देखते हैं कि ये जवान लड़की है, ये तो बहुत समझदार होगी, जवान लड़का है तो बहुत समझदार होगा। कुछ नहीं है, हमको लगता है, भोगों के कारण लगता है, हमारे अंदर में सुख लेने की इच्छा है, तब हम उन जवान लड़के लड़कियों को ऊंचा समझते हैं। वास्तव में तो जो एकदम वृद्ध है, उनका जो अनुभव है ना, उसे महाराज जी कहते हैं जवान लड़के लड़कियों को वृद्ध आदमियों के पास में, बूढ़े माता पिता के पास में बैठना चाहिए, उनको बहुत शिक्षा मिलती है। तो आपको ये बताया जाता है कि नहीं, ये प्रसन्नता तो महाराज जी रहती है कि हाईएस्ट, मतलब इनसे बढ़ के कोई नहीं है। ये प्रसन्नता तो है कि ऐसी चीज क्यों कायम नहीं रहती है, क्यों कायम नहीं रहती है, हम उसको महत्व नहीं देते हैं। रहनी चाहिए, हरदम रहनी चाहिए इतनी प्रसन्नता। जैसे कहते वो तो हरदम रहती है, मेरी आग लगी रहती है, एकदम जल रही हूँ एकदम से प्रसन्नता से। बिल्कुल। तो वो क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने बीच में बात कर ली, वो कौन सी बात कह रहे थे आप? वो भैया कह रहे थे ना, अभी क्षमा प्रार्थी हूँ, बीच में सुना नहीं, मुझे थोड़ा नेट की वजह से। बढ़िया प्रसन्न था आपका, अच्छा प्रसन्न था, सही बात, प्रसन्न था, सबके काम का था। ऐसी बातें आती जाती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लोग, यही तो है। महाराज जी कहते हैं आज मुझे नई बात मिली, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। महाराज जी की आज तो नई बात मिली, तो महाराज जी से हम लोग पूछते थे कि महाराज जी हमें तो नहीं होती है, तो भाई अब हमें नहीं होती है और आपकी इतनी खुशी होती है, इतनी। अब बताइए कब भगवान का जन्म हुआ था, जन्माष्टमी हुई थी, और महाराज जी को हम जन्माष्टमी पर देखते थे तो इतनी प्रसन्नता होती थी कि वो प्रसन्नता अभी तक हमारे को चमक रही है। इतनी खुशी होती थी महाराज जी का चेहरा, और भाव फैलता थी, वो खुशियां फैलती थी महाराज जी की कि भगवान का प्रकाट्य दिवस है आज। हाँ, इतना आनंद का है, ऐसा खुशी महाराज जी को हम, मेरे को तो याद है वो दिन, जब भी मैं महाराज जी जन्माष्टमी, मेरे को बहुत अवसर मिले थे। और मेरे को भी याद है पिताजी, वो चेहरा आज भी याद है। हाँ, याद है ना, अभी तक वो झलकती है प्रसन्न। पर हम क्या है कि दूसरी बातों को महत्व दे देते हैं, और ये खुशी, अब वो माता जी खुशियां हैं तो भाई वो उनका अनुभव है। हम तो कहते हैं भगवान ऐसी खुशी तो उनकी बनाए रखे अंतिम क्षण तक, ऐसी मतलब हमारी तो भगवान से ये कामना है। वाह, कितनी परिस्थिति आती है, शरीर में बड़ी पीड़ा होती है, शरीर जब चलता है, नाड़ियां टूटती है ना, शरीर की 5 प्राण टूटते हैं ना, हजारों भी डंक मारते हैं, ऐसी पीड़ा होती है शरीर में। पर ये जो प्रसन्नता रहती है ना, सत्संग की चढ़ा रहता है ना, तो वो कहाँ पीड़ा का पता ही नहीं चलता आदमी, एकदम। रह गई थी आपकी वो गाय वाली, बोले कि गाय की और भी एक बात याद आ गई। गाय वाली बात तो ये है कि हाँ, गाय वाली और बात याद आई है कि एक बार 56 अभी चल रहा है 2082, और जब 56 में आया था ना, 56 में, तो 56 में 82 घटाइए कितना रहता है, 82 में से 56 घटाइए, बाकी कितना रहा? 26 साल ही रहा। अच्छा, 26 साल रहा। 26 साल पहले की बात बताता हूँ कि जब यहाँ हमारे वहाँ राजस्थान में, जब मैं हमारे गांव में था, सरदार शहर में, तो उस समय गायें मरनी शुरू हुई थी। तो मैं गौशाला में था, तो गायें थी उसमें, इधर गाय का, मैं इधर गाय को गीता सुना रहा हूँ और इधर गाय मर रही है, उधर पास में इतने में मर गई। वहां दौड़ के जाता हूँ, ऐसे गाय मर रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में, 5-5, 10-10 मिनट में गाय मर रही थी। मेरे देखने की बात बता रहे हूँ। और एक 56वां काल आया था, तब हमारा शरीर नहीं था उस समय, तो महाराज जी ने कहा उस समय तो 56वें काल में मनुष्य मरे थे, और अब 56वां काल आया, इसमें गायें मर रही है। तो महाराज जी के मुख से आप कभी प्रवचन में सुन लेना, महाराज जी प्रवचन में भी यह बात आई है। एक 56वां काल आया था, उसमें गायें मरी थी, जब 26 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, तो मैं गौशाला में था। तो उसमें, तो कहने का मतलब ये, मैं ये कह रहा था, तो गीता सुनाने का मौका मिल जाए ना हमें, बहुत बड़ी बात है। तो औरों को सुख पहुंचाएं, औरों को आराम पहुंचाएं, सबकी सेवा। जैसे हम गीता एकदम आपकी तरह से धारा प्रवाह
गंगा अंबिका जैसे नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम राम नाम ही सुना सकते हैं। वो बहुत बढ़िया है, उससे बहुत बढ़िया है। क्योंकि हम तो इतनी गीता आपकी तरफ से तो सुपरफास्ट नहीं नहीं, कोई जरूर नहीं है। भाव आपका ये देखिए वास्तव में क्या है कि आपका भाव काम करेगा, आपका भाव काम करेगा। आप बोल नहीं रहे हैं कुछ भी, और महाराज जी की कोई टेप चल रहा है, उसमें राम राम आ रहा है, और आपका भाव है कि इसका कल्याण हो जाए, वो कल्याण हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। आप दूर बैठे हैं और आपका भाव आ गया किसी के प्रति, और इतना आ गया जोर से, तो समझिए कि आप उन्हीं के साथ नहीं है, उसका कल्याण हो जाएगा। जी राम राम। हाँ जी। जैसे कोई दूसरे शहर में है और हम कलकत्ता में बैठे हैं और हम उसके लिए कर रहे हैं इसके निमित्त, तो वो हाँ। भी जाता है क्या उसका? निमित्त जाता है, आपके भाव कितना प्रबल है उस हिसाब से जाएगा। राम राम। महाराज जी एक बात पूछनी है मुझे पूछना है, जब कोई आदमी मर जाता है, जैसे अभी इसी 6 आदमी को आदमी मर गया, उसके बाद अगर गीता सुनाए तो उसका भी लाभ है क्या? वो तो लाभ होगा ही, लाभ हो गई। उसके पीछे भगवान का नाम, उसके पीछे दिया हुआ दान उसको मिलता है, मिलता है, मिलता है। सच्ची बात है। आप अना सच्ची घटना बताई महाराज जी ने कि मतलब मरने के बाद में उसकी माँ है, उसकी आई, और उसने माँ ने अपनी सारी संपत्ति बेटी को दे दी, और बेटी ने कुछ नहीं किया माँ के लिए। तो वो सपने में आई कि मैं ठंडी में मर रही हूँ, तेरे को मैंने इतना दिया, तूने मुझे कुछ नहीं दिया। फिर उसने विधि विधान से किया और खूब दिया उसको, माँ के नाम से दिया। तो माँ ने कहा कि मैं बड़ी प्रसन्न हूँ अब, और मेरे को एकदम ये, तो ये आप पढ़ लेना, ये बात लिखी हुई भी है। परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं गीता प्रेस में छपी हुई है, आप पढ़ लेना ये बात। अपने माँ के लिए दे सकती है क्या अपने माँ बाप? क्यों नहीं दे सकती, क्यों नहीं दे सकती है? माँ बाप के लिए, माँ से लिया है, माँ का शरीर है ये पूरा का पूरा। वैसे तो देखिए हम लोग गया जी गए थे ना, तो गया जी कराने में उन्होंने मतलब ससुर जी का श्राद्ध तो सबका ही अपने बोले भाई पियर वालों का भी श्राद्ध वहाँ पे तर्पण कराया था हम लोगों ने। वहाँ तो होना ही चाहिए, कराना ही चाहिए। गया जी का महाराज जी बहुत बोलते थे, गया जी का भागवत का, उनके नाम से अच्छे पंडित होने चाहिए, उनके नाम से बहुत और बहुत बातें हैं, अभी टाइम नहीं है। अपना खर्चा से भी कराएंगे तो भी उनको लगेगा क्या जी? उनको लगेगा कि आपका साथ में भाव भी काम करेगा, वस्तु भी काम करती है। भाव और बेटा हो गया, क्योंकि आपके बेटा हो गया तो आप कर सकते हैं। बेटा का ऋण उतर गया वो कर सकते हैं, अब उनको दे सकते हैं। ऐसी बात है। अपने कल्याण के लिए महाराज जी का थोड़ा सा और रह गया है कि हमारे दूसरों के लिए सोचना चाहिए, हमें सब सुखी हो जाएं, सबका कल्याण हो जाए। संसार में हमारा संबंध केवल और बेटे के साथ संबंध है तो सेवा करने के लिए है, पति के साथ संबंध है तो सेवा करने के लिए है, बहन के साथ संबंध है, किसी के साथ संबंध है देने के लिए, सेवा करने के लिए, लेने के लिए नहीं है। तो ये बात है, सेवा करना और उनका, और भगवान का प्रेम से भगवान के साथ प्रेम करना। भगवान के हैं हम, भगवान के प्रेम दिया, भगवान को प्रेम की भूख है, उनको भी देना है प्रेम, उनसे लेना नहीं है। एक विलक्षण बात है, भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, मेरे एक शरण में आ जा। तो भगत का काम क्या है? भगवान का, भगवत का काम का शरण होना। ये नाथ मैं आपका हूँ, मैं और किसी का नहीं हूँ। और भगवान कहते हैं कि तब मैं तेरी रक्षा करूंगा, ये मेरा काम है। तेरे पापों को मुक्त करूंगा मैं, मेरा काम है। तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त करूंगा, मेरा काम है। शरण होना हमारा काम, रक्षा करना भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम, आदान प्रदान करना। भगत मेरे मुकुट मणि, इतना प्रेम देवे भगवान को, इतना प्रेम देवे कि बस भगवान तो प्रसन्न हो जाए, आनंद में हो जाए, और उनको परस्पर भावी अंत है, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। सेवा कैसे करें? सेवा करेंगे दूसरों को सुख कैसे मिले, दूसरों का हित कैसे हो, हिते रहता। तो क्या कहते हैं कि हिते रहता। अब कोई हम हित तो किसी के डर से भी कर सकते हैं, हित के कोई डर के रात के अभियान चलाए कि भाई सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो, बाढ़ पीड़ितों की सेवा करो, हमको दे दिया अधिकार, तो हम डरते डरते सेवा कर सकते हैं।
हित में रीति प्रीति नहीं है तो फिर क्या फायदा? लड़ने से हित किया है तूने, फायदा नहीं होगा। अपनी रुचि होनी चाहिए दूसरों के हित की, दूसरों की कल्याण, एक आनंद आना चाहिए। कैसा? दूसरों को आदर दो, सम्मान दो, सुख पहुंचाओ दूसरों को। ये आप अमानी, संत महात्मा क्या आप अमानी होते हैं, दूसरों को मान देते हैं, आप अमानी। और ये गुण कहाँ से आए संत महात्माओं में, दूसरों को सम्मान देने का? ये भगवान से आए हैं। देवता नाम देवी संपत्ति मोक्षा है, देवी देवताओं का नाम नहीं है। देवी संपत्ति मुक्ति की भगवान की है। भगवान की जितनी दया, क्षमा, उपकार जितने भी है ना संसार में, वो भगवान से ही आए हैं। भगवान सूर्यदम सर्वभूता नाम, और संत महात्मा सूर्यदम सर्वदेही नाम, सब प्राणियों के हितकारी हैं। ऐसे संतों के लिए हितकारक आए हैं। जितने को सेवा करने वाले हैं ना, वो भगवान के साथ में दर्जा मिलेगा, क्योंकि भगवान भी सेवा करते हैं। तो हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, भगवान दूसरों का हमारे को कितना सुख पहुंचा रहे हैं। भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, आंखें, हाथ, पैर देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि किसने दिया है। तो भगवान देते ही देते रहते हैं और सेवा ही सेवा करते रहते हैं। सूर्य है सबके, सूर्यदम सर्वभूतानां। तो बताइए, तो भगवान के साथ हमारी एकता है। और दूसरे क्या है? साधारण मनुष्य स्वार्थ मिंत सकल जग माई, सपने प्रभु परमार्थ नाई, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लागी करी सपीति। दूसरों का कल्याण हो, दूसरे सुखी हो जाएं। तो देखिए, कोई आदमी मरता है तो उसको भगवान की याद दिला दो, कीर्तन सुना दो, अंत काल में भगवान को याद दिला दो। उनका दर्जा भगवान से भी बढ़कर है। भगवान कहते हैं कि अरे देखो, मैंने मनुष्य शरीर दिया है, मैं इतनी सेवा नहीं करता हूँ, ये देखो इसका भी कल्याण चाहता है। अपना आराम छोड़ करके मेरे में इतनी सामर्थ्य होते हुए भी इतने कल्याण के मार्ग में मैं नहीं लगा हुआ हूँ जितना ये लोग लगे हुए हैं। अब आप लोग ग्रुप में सत्संग में सुनते हैं, चर्चा करते हैं, हम लोग आपस में सबका कल्याण चाहते हैं, तो भगवान पर असर पड़ता है, इसका पड़ता है, पक्का पड़ता है। आपको हमारे को पता नहीं है कि ये बातें भगवान तक हमारी बातें जाती है, सुनते हैं वो। और महाराज जी की बातें सुनने के लिए तो वो लालायित रहते हैं। एक भगतन थी, मालन बैंगन का उसका बगीचा था। तो बैंगन के बगीचे में वो जयदेव जी जो संत है ना, उनकी जो रचना है बहुत सुंदर है, मैं भूल गया उसका पद। तो वो गा रही थी मंडलम। ये तो ये सुना रही थी, तो वो गुनगुना रही थी। तो भगवान उसको गीत गोविंद। हाँ, गीत गोविंद। तो वो सुनते थे भगवान, तो उसके और चलते चलते कांटा लग गया उसके पैरों में। तो भगवान वहां निकाले अपने हाथ से। इतने अच्छे भगवान की, देखिए, और कोई भगत थोड़ी थी वो तो गुनगुना रही थी भगवान का। तो ऐसे भगवान तो पता नहीं कितने विचित्र हैं, हम तो समझ ही नहीं, सोच नहीं सकते हैं कि इतने हमारे लिए लालायित है। हमारे बच्चे हमारे को कितने प्यारे लगते हैं। हम लोग भी भगवान के ही बच्चे हैं, तो हमारे को कितना प्यार करते हैं वो। अब हम लोग बिगड़ गए हैं तो भगवान को अब क्या, भगवान अब देखिए थोड़ा प्रवचन रह गया। तो भगवान में भी कहते हैं कि मेरे में इतना सामर्थ्य होते भी मैं इतने कल्याण के नहीं लगा हुआ हूँ, और इनमें इतना सामर्थ्य नहीं होते हुए भी कैसे कल्याण में लगे हैं। सेठ जी कितनी उन्होंने कल्याण की लगन है सेठ जी के, कि गीता प्रेस खोल दिया हम लोगों के लिए। तो भगवान के मन में आती है ये कि कितनी चेष्टा की है सेठ जी ने, सोचिए। तो वो भगवान के टकराती है। मैं इतनी चेष्टा नहीं करता हूँ जितना ये जयदयाल करता है। तो महाराज जी के तो कहनी क्या है कल्याण की, महाराज जी के कल्याण की बातें तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, कितनी है, अब क्या बताएं। अब महापुरुषों की महिमा, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। इतना ऊंचा पद पा सकते हैं भगवान का भी विश्वास है। मनुष्य की महिमा है अपने भगवान को याद करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, सेवा करना, ये धर्म है। इन बातों को
सीखने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। ठीक समझ ले, सीख ले और फिर करना शुरू कर दें, अनुसार अपना जीवन बनावे और चलते चलते सावधान रहे, हरदम भगवान को याद रखें, नहीं तो दुख पावेंगे, ठोकरें लगेगी। सावधानी रखना, सावधानी के लिए सत्संग है ये, तो एकदम से एकदम ठीक तरह से विचार कर ले निश्चित होकर, जिससे हम अपने ये सत्संग मिला है। नारायण 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 नारायण। देखो भाई, महाराज जी आप प्रवचन ऐसे सुनते हैं तो ऐसे मेरे को भी पता नहीं चला, अब चर्चा करते हैं तो मेरे को भी आश्चर्य आ रहा है। जैसे संजय कहता है ना, राजन संस्मृत्य संवाद है ममत भूतम, कि आज का गीता का उपदेश याद कर करके मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। ऐसे में महाराज जी की वाणी हम लोग सुनाए हैं, बहुत प्रसन्नता हो रही है। जैसे वो माता जी कहते हैं ना, मुझे प्रसन्नता की आग लगी है, मेरे अंदर प्रसन्नता हो रही है। नारायण नारायण।